हेलो स्टूडेंट्स। और मैं संतोष चौधरी। आज फिर हम प्लस टू क्लास का टॉपिक कर रहे हैं। प्लस टू क्लास में जो है वो हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसमें जो है हम बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट जो बेसिक टर्म है वो अपने पास है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी जो रेट ऑफ चेंज होता है पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह सकते हैं। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू होगा dv बाय dr, या फिर आप यहाँ पे डेल्टा v बाय डेल्टा आर भी लिख सकते हो। ऐसा यूनिट जो है वो अपने पास क्या बनेगी, वोल्ट पर मीटर। रिलेशनशिप जो है हमें काफ़ी बार पूछा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन होता है वो अपने पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो हम पढ़ के आए हैं, वो अपने पास क्या है, डी वी बाय डी आर। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, it is an imaginary surface joining the point of same potential in an electric field। यानी क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो क्या करता है, अपने पास एक ज्वाइन करता है पॉइंट को सेम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। और किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में पोटेंशियल जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट को क्या करे, ज्वाइन करे। एक इमेजिनरी सरफेस जो है वही अपने पास क्या कहलाता है, एक पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। सो वी कैन से दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ये फिर हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टू पॉइंट का इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस होती हैं और फोर्स एट ईच पॉइंट ऑफ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉर्मल टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है ईच पॉइंट का वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये आप देख सकते हो डायग्राम में। फिर कंडीशन या करेक्टरिस्टिक क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो वो हम पढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी प्लेनर, सॉलिड एटसेट्रा। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर पॉइंट साइज, बट ये कभी भी पॉइंट साइज का नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू होता है। हमेशा ही जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें रिलेशन पूछ लें तो ये अपने पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज स्पेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट जो चार्ज की वजह से जो होगा उसका जो शेप साइज होगा वो क्या बनेगा, स्पेरिकल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है प्लेनर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, प्लेनर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए लाइन चार्ज इज सिलेंड्रिकल। और लाइन चार्ज की वजह से पूछा जाए तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये जो पॉइंट हैं वो काफ़ी बार पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो हमें पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो अपने पास रिलेशन है वो कैसा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। एक पोटेंशियल जो सरफेस है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की जो शेप है वो कैसी होगी, स्पेरिकल। और लाइन चार्ज की वजह से कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। और अगर हमें हमेशा ही प्लेनर के केस में पूछा जाए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर हमें इनके बारे में पूछा जाए तो कैसा होता है, तो हमेशा प्लेनर और सॉलिड होगा, बट पॉइंट साइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अपने पास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे हमने गाउस थ्योरम में पढ़ा था, बट अपने पास अलग से जो है डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। यानी ये अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, ओवर इन एरिया इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया। या फिर हम कह सकते हैं मैथमेटिकली जो होगा अपने पास फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस है। फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds जो है वो अपने पास क्या होता है, एरिया, सरफेस एरिया या एरिया। और ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी, अपने पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही हमें पूछी जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय U इज इक्वल टू
माइनस पी ई कोस थीटा। ये अपने पास क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम कंप्लीट जो फिजिक्स अपनी प्लस टू क्लास की उसको हम यू या वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल जो एनर्जी का केस है वो क्या है, नेगेटिव। तो यू इज इक्वल टू अपने पास क्या है, माइनस पी ई कोस थीटा। फिर अपने पास है नेक्स्ट डाइपोल का केस, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम में क्या होती है वो जान लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम कंटेन चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस गिवन बाय U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। यानी अपने पास पोटेंशियल जो एनर्जी है चार्ज सिस्टम में 2 चार्ज के लिए हमने कंसिडर किया, तो अपना U इज इक्वल टू क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। और अगर 3 पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं तो यहाँ पे हमने डायग्राम शो किया हुआ है, 3 पॉइंट चार्ज ले लिए, Q1 Q2 एंड Q3 हमने 3 चार्ज ले लिए। इनका जो डिस्टेंस है वो अपने पास R1 R2 और R3 है। तो हम टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे वो अपने पास क्या बनेगी, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाय R2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 बाय R3। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं और अदर क्वांटिटी हम यह छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे वो है अपने पास है, व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए सोप बबल इट्स साइज गेट्स इंक्रीज। यानी जब अपने पास क्या है, चार्ज जो है वो गिवन है सोप बबल से, तो इसका जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम के केस में हम पढ़ेंगे तो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर ड्यू टू चार्जिंग। यानी इक्विलिब्रियम के केस में अगर हम सोप बबल के ऊपर जो चार्ज पढ़ते हैं तो वो अपने पास बनेगा प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक प्रेशर ड्यू टू चार्जिंग। तो अपने पास बनेगा 40/R इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे जो सिग्मा है वो अपने पास सरफेस डेंसिटी है, तो सरफेस डेंसिटी की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 40/R इज इक्वल टू Q/4 पाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू 1/2 एप्सिलॉन नोट। और अगर इसको सोल्व कर देंगे तो Q इज इक्वल टू अपने पास बनेगा 8πR अंडर 2 एप्सिलॉन नोट RT। और R हमें पता है यहाँ पे रेडियस है और T जो है सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। शिल्डिंग का मीनिंग क्या होता है, किसी को भी प्रोटेक्ट करना, यानी प्रोटेक्टिंग जो पोर्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, शिल्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शिल्डिंग है वो अपने पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग सर्टेन फील्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। यानी अपने पास क्या होता है, अगर हम किसी भी फील्ड को क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो शिल्डिंग होती है ऑलवेज क्या होती है, इनक्लोज बाय मेटेलिक चैम्बर, यानी हमेशा ही एक मेटेलिक चैम्बर से शिल्डिंग की जाती है। फिर नेक्स्ट जो है अपने पास डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक हमने पढ़ा, मोस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक को हम एप्सिलॉन या के आर से रिप्रेजेंट करते हैं। के आर जो होगा वो रिलेटिव हो जाएगा और अगर अकेला के है तो अपने पास डाइलेक्ट्रिक का केस बनेगा। डाइलेक्ट्रिक जो क्या होती है, अपने पास रेशियो होता है एयर और मीडियम का। तो हम जो डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे अपने पास डाइलेक्ट्रिक के जो टाइप हैं वो अपने पास यहाँ पे 2 टाइप हैं, नॉन पोलर एंड पोलर। नॉन पोलर जो हमेशा ही क्या होता है, जो अपने पास डिफरेंट जो एटम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपने पास जो पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करे नेगेटिव के साथ, नेगेटिव चार्ज के साथ, तो अपने पास बनेगा नॉन पोलर का केस। अगर जो सेम चार्ज कोइंसाइड करता है सेम चार्ज के साथ, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो अपने पास क्या बनेगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक बनेगा। तो नॉन पोलर के जो एग्जाम्पल हैं, जैसे डायटोमिक जो गैस होती हैं वो किसका एग्जाम्पल है, अपने पास नॉन पोलर। और जो पोलर का एग्जांपल है, जैसे अपने पास कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या अनदर और भी एग्जांपल होते हैं, आप वो देख सकते हो। तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू ऑन द चैनल।